मौजू पे जो फ़ौज का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है, जो 7 मई की आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें ये बयान किया गया था। ना उसमें कोई तब्दीली आई है और ना ही आएगी। मैं ये वाज़ेह करना चाहता हूँ, वो सियासी अज़ाइम रखने वाले जो इस ये भी टूट बैरूने गया। मुल्क इन बैसाखियों पे, इन कंधे पे चढ़ के मुल्क में इंतशार फैलाएंगे, उनके सामने खड़े हैं और खड़े रहेंगे। 9 मई पर पाक फौज का मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह है, मौक़िफ़ में तब्दीली आई है ना आएगी। डीजी आईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा बलोच यकजहती कमेटी और उसके नाम निहाल लीडरशिप दहशतगर्द तंजीमों और क्रिमिनल माफिया की प्रॉक्सी है। इनका मकसद है कि रियासत के रिट को चैलेंज करो और जब रियासत जवाब दे तो मासूम बन जाओ। हुकूमत अगर कानून के मुताबिक फ़ौज को कोई काम तफ्तीश करती है तो फ़ौज उसमें हमेशा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है। उसके लिए अगर चाहे वो SIFC में हो, जिसका आपने जिक्र किया, चाहे वो ज़राअत में हो, तालीम में हो, सेहत में हो, पूरी दुनिया में बेशतर ममालिक में उनकी अफवाज जो मुआशी और मुआशरती प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें अपनी हुकूमत को और अपनी आवाम का साथ देती है। क्या तनकीद की वजह से तालीम और सेहत का काम करना छोड़ दें? DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने एक सवाल के जवाब में कहा, यहाँ एक माफिया नहीं चाहता कि मुल्क और आवाम तरक्की करें। पूरी दुनिया में अफवाज पाशी प्रोजेक्ट्स में हुकूमत की मदद करते हैं। स्मगलिंग रोकने के लिए ईरान अफगान सरहद बंद की गई तो तनकीद होगी। बाड़ लगाने का मतलब ये नहीं कि परिंदा भी पर न मार सकते। बांग्लादेश में हसीना वाजिद के 20 साल इक़्तिदार का खात्मा, नई नस्ल ने नई तारीख रकम कर दी। हसीना वाजिद इस्तीफा देकर भारतीय शहर अगरतला फरार, फौज ने हुकूमत का कंट्रोल संभाल लिया। आर्मी चीफ का अबूरी हुकूमत बनाने का ऐलान, तलबा मुजाहिरीन को मुज़ाकरात की दावत, मुतालबात पूरे करने की यकीन दहानी। जनरल वक़ारुज़्ज़मान ने कहा, अब तमाम फैसले फौज करेगी। हज़ारों अफराद वज़ीर आज़म हाउस में दाखिल, मुजाहिरीन शेख मुजीबुर रहमान के मुजस्मे पर चढ़ गए, सर पर हथौड़े बरसा दिए। मुख्तलिफ शहरों में जश्न, ढाका की सड़कों पर 4 लाख अफराद मौजूद। हसीना वाजिद के इक़्तिदार का ज़वाल जुलाई में शुरू हुआ। कोटा सिस्टम के खिलाफ शहरी सड़कों पर निकल आए। शहर शहर पर तशद्दुद मुजाहिरों में मुतादिद पुलिस एहलकारों समेत 300 अफराद हलाक हुए, दर्जनों जख्मी। मुल्क भर में कई रोज कर्फ्यू नाफिज रहा। इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विस भी मुअत्तल रही। इंशाअल्लाह वो दिन आएगा जब मकबूजा कश्मीर के अवाम हिंदुस्तान के गाज़माना कब्जे से आज़ाद होंगे। कश्मीर की वादी हजारों लाखों कश्मीरियों की खून से सुर्ख हो चुकी है। भारत गलत फहमी में ना रहे, पाकिस्तान की तरफ उठने वाली आंख को पैरों तले रोंद देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर कश्मीर कानून साज असम्बली से खिताब, कहा मसले का वाहिद हल बैठ कर बातचीत करने में है। कहा पाकिस्तान कश्मीरी और फ़लस्तीनियों की हिमायत जारी रखेगा। वो दिन ज़रूर आएगा जब कश्मीरियों को आज़ादी मिलेगी। इस्माइल हनिया की शहादत, मशरिक़ वुस्ता पर जंग के साए मंडलाने लगे। इजरायली और अमरीकी मीडिया ने आज ईरान के हमले का खदशा जाहिर कर दिया। इसराइल की जंगी तैयारियां, अमरीकी बहरी बेड़ा भी आबनाए हरमुज़ पहुंच गया। उर्दनी वज़ीर ख़ारजा का 20 साल में ईरान का ये पहला दौरा, मकसद इलाके में संगीन कशीदगी पर मुशावरत है। इस्माइल हनिया की शहादत और गजा में जुल्म व सितम, मुफ्ती तकी उस्मानी ने दुनिया को झंझोड़ दिया। तुर्की में दुनिया भर से आए मुहद्दिसीन के इज्तिमा में फ़लस्तीन के हक़ में आवाज़ बुलंद की। अमरीका में कसाद बाजारी के खदशात, सरमायाकार घबराहट का शिकार। एशिया, यूरोप और अमरीकी स्टॉक मार्केट मंदी की लपेट में। चीन, जापान, ताइवान, हांगकांग, कोरिया समेत कई ममालिक के हिस्से बाजारों में शदीद गिरावट। সেই রূপরেখাটা ঘোষণা করব এবং সেই রূপরেখায়
IPPs को जल्द अज जल्द बंद किया जाए, मुआहदे करने वालों के असासे मुंजमद किए जाए, जमात इस्लामी का मुतालबा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान कहते हैं IPPs की कारकर्दगी ना होने के बराबर है, एहतजाज का दायरा वसी करेंगे। 2 खरब रुपए की कैपेसिटी पेमेंट ख़त्म करना होगी, सिर्फ पैदा की गई बिजली के लिए अदायगी करनी होगी। साबिक निगरां वजीर गौहर एजाज कहते हैं बिजली की कीमतें 30 रुपये फ़ी यूनिट पर लाई जाएं, तनख्वाहदार तबके के लिए इनकम टैक्स 15% तक कम किया जाए। मुल्क में बारिशों ने क़यामत ढा दी, 2 दिनों में छतें गिरने और मुख्तलिफ हादसात में जाँबाक अफराद की तादाद 30 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में कई पुल बह गए, राबता सड़कें बंद, निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। अपर चित्राल का दीगर हिस्सों से राबता मुनक़ता, सिंध के कई शहर डूब गए, फसलें तबाह। FIA साइबर क्राइम विंग टकेगा नहीं, वज़ीर इत्तलात पंजाब का वज़ीर आज़म से विंग ख़त्म करने का मुतालबा। अज़मा बुखारी कहती हैं अदालत में FIA के लोग दांत निकाल रहे थे, एक खातून अपनी इज्जत का केस लाई है तो दांत निकाल रहे हैं, इनके लिए फ़न प्रोग्राम चल रहा है, सहाफ़ियों को भी हत्तके इज्जत का नोटिस भेजना चाहिए। पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान की पहली और आखिरी उम्मीद अरशद नदीम कल मैदान में उतरेंगे। अरशद नदीम जेवलिन थ्रो इवेंट के क्वालिफाइंग राउंड में इन एक्शन होंगे। 32 में से 12 एथलीट्स फाइनल राउंड में जगह बनाएंगे। वालिदा और भाई को कामयाबी की उम्मीद, कहा कौम भी दुआ करे। और साबिक इंग्लिश टेस्ट क्रिकेटर ग्रैम थॉर्प 55 बरस की उम्र में चल बसे। बरतानवी मीडिया के मुताबिक ग्रैम रवा बरस मई से अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड और खिलाड़ियों ने खराज अकीदत पेश किया। टॉर्प ने इंग्लैंड की जानिब से 100 टेस्ट और 82 वनडेज खेले।